बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर से है, यूनिट नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हमने उसकी एक्सरसाइज 9.4 जो है वो डिस्कस करनी है। 9.4 को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है। ये हर क्वेश्चन के लिए बेनिफिशियल प्रूव होंगी। हमारे पास जो चीज़ है ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ रेशियोज़ हैं जो आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है। ये नीचे जो 3 दी हुई हैं ये बेसिक फार्मूलाज है जो आप लोगों को अपने माइंड में रखने हैं। तो जब तक आप लोग इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, आप लोगों की एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व नहीं होगी। तो हम क्वेश्चन करते हैं, साथ-साथ इन रेशियोज़ को भी देखते हैं कि रेशियोज़ जो है वो किस तरह से यूज़ हो रही हैं। तो इनको आप लोगों ने ये जो सारी लिखी हुई हैं चीज़ें, इनको आप लोगों ने अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना है। इसके बाद जो है वो आप लोगों के एक्सरसाइज सॉल्व करना जो है ना वो कोई भी मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा सेकंड थीटा। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे लगानी है और किस तरह से लगानी है। आप लोग जिस साइड को कंसिडर करते हैं ना, उसको अपनी जो है वो अपोजिट साइड से जो है वो साथ साथ बिल्कुल मैच करते जाएं कि आप लोगों ने प्रूव क्या करना है। देखिए अब आप लोगों ने टेंजेंट से कोसेकंड और सेकंड तक जानना है, टेंजेंट को टेंजेंट से कोसेकंड और सेकंड तक जानना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ में मैंने लिखी है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कास थीटा। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल प्रूव होगी। तो ये चीज़ ले लें। साइन थीटा ओवर कास थीटा प्लस कास थीटा ओवर साइन थीटा। बिकॉज साइन टेंजेंट और कोटेंजेंट दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन ये साइन ओवर कास होता है, वो कास ओवर साइन होता है। एलसीएम ले लें इनका। एलसीएम में चीज़ क्या आ जाएगी, कास थीटा साइन थीटा। अब इस कैल्शियम से ये कॉस थीटा हो जाएगा, कैंसिल, पीछे रह जाएगा साइन थीटा। ये साइन थीटा ऊपर वाले के साथ सॉल्व हो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये अपने एलसीएम के साथ हो जाएगा, कैंसिल, पीछे रह जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर ही होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोग अपनी आइडेंटिटी देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ जो है हमें हमारे पास 1 की इक्वल होती है। तो इसको हम लिख लेंगे 1 ओवर कास थीटा साइन थीटा। 1 ओवर कास थीटा और साइन थीटा, 1 ओवर कास थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 1 ओवर कास थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा। इसको आप लोग पहले लिख लें इस तरह, 1 ओवर कास थीटा डॉट 1 ओवर साइन थीटा that is equal to 1 over cos theta is equal to secant theta dot 1 over sin theta is equal to cosecant theta। अब देखिए आप लोगों को ये चीज़ प्रूव करनी थी, cosecant थीटा secant थीटा। इसको आप अरेंज करके लिख लें, cosecant थीटा secant थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, इसके लिए भी देखिए आप लोगों के पास secant थीटा cosecant थीटा sin थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को कंसिडर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ही करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करें। अब यहाँ पे देखिए आप लोग सेकंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेकंड थीटा को सेकंड थीटा को देखें, सेकंड थीटा को आप लिख सकते हैं 1 ओवर कास थीटा और को सेकंड को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। तो इसी तरह इनको इस तरह लिखें। साइन थीटा को बताया मैंने, सेकंड थीटा को बताया है कि 1 ओवर कास थीटा के इक्वल ये होता है और ये होता है 1 ओवर साइन थीटा की डॉट साइन थीटा कास थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा से हो जाएगा कैंसिल, कास थीटा से हो जाएगा कैंसिल, पीछे आंसर क्या आ जाएगा 1। और यही हमें, अब देखें तो हमें यही चीज़ रिक्वायर्ड है। आप लोग यहाँ पे भी देखिए आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड ही कंसिडर करनी पड़ेगी। तो कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड।
आप लोगों ने यहाँ पे बेसिकली ये इन क्वेश्चंस के अंदर ये याद रखना है ना कि हमारे पास इस क्वेश्चन में भी देखिए आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड ही कंसिडर करनी पड़ेगी, के अंदर भी आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड ही कंसिडर करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या कह रहे हैं, cos थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा साइन थीटा। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ याद रखनी होती है ना कि हमारे पास जो सिंपल बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म होती है ना, वो जो रेशियोज होती हैं वो मोस्टली साइन और कॉस होती हैं। इसके अलावा टेंजेंट भी सिंप्लीफाई में मानी जाती है। लेकिन अगर सीकेंट को सीकेंट कॉट वगैरह आ जाए तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप लोग जो है ना इन्हें कोशिश करें कि अगर ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं तो इन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट करें, क्योंकि आप लोग देखिए पीछे 2-3 क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं उसके अंदर ये चीज़ देखी गई है, सीकेंट को सीकेंट को आप लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें भी देखें तो कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। टेंजेंट को अब क्या लिखा जा सकता है, टेंजेंट को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि टेंजेंट थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो इसको इस तरह लिख लें इंटू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लें इनका, कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम में, कॉस थीटा इससे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और 1/cos थीटा को आप देखें तो आप लोगों ने 1/cos थीटा को क्या लिखा हुआ है, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सीकंड थीटा। तो ये किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, सीकंड थीटा की एज रिक्वायर्ड। इसमें भी देखिए आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ही कंसिडर करनी है, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। जिस साइड को आप लोग देखें ना जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसी साइड को सॉल्व किया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड को इजी की इक्वल प्रूव कर लेते हैं। लेकिन जब जब आप लोग इसी साइड उठाएंगे तो वो फिर जो है वो उसको सॉल्व करना जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टेंजेंट थीटा सेकंड थीटा एज यूजुअल मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करने को सेकंड जो होता है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है। इसे लिखा जा सकता है 1/sin थीटा प्लस टेंजेंट को लिखा जा सकता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्या 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लें इनका, साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें एलसीएम तो जो है वो बिल्कुल पीछे की तरह ही लिया हुआ है हमने यहाँ पे। अब ये देखें जब ये इस साइड को आप लोग समझे कि ये साइड अभी हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये साइड मौजूद है 1/sin थीटा। अब देखें साइन थीटा अपने एलसीएम से हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या चीज़ रह जाएगी cos स्क्वायर थीटा। तो जो हम कर रहे हैं cos स्क्वायर थीटा और ऊपर हमारे पास क्या है 1 इसके साथ लिखे ना लिखे आप लोगों की अपनी मर्जी होती है, जो आंसर जो चीज़ बचती होती है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये तो बिल्कुल इनिशियल लेवल की चीज़ है, तो अब आप लोगों ने इसे अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे देखें cos स्क्वायर थीटा से हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा जब ऊपर वाली वैल्यू के साथ जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, अब आप लोग इसी आइडेंटिटी को चेक करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ किसकी इक्वल आ जाएगी 1 की इक्वल आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। 1 को दोनों के नीचे अलग कर लें, 1/sin थीटा डॉट 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/sin थीटा जो होता है वो देखें किस चीज़ की इक्वल होता है 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा। तो ये किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा कोसेकंड थीटा की इक्वल आ जाएगा डॉट 1/cos थीटा, जो बेसिकली खुद cos थीटा होता है ना वो किस चीज़ की इक्वल होता है सेकंड थीटा। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर है तो ये भी इधर भी क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखें हमें क्या ये चीज़ प्रूव करनी थी, अब यहाँ पे देखिए हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी कोसेकंड थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास मैंने कहा था कि जो साइड कॉम्प्लिकेटेड होती है आप लोगों ने उसको ले लेना है और सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दोनों जो साइड्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल इक्वल लग रही है, एक जैसी लग रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखें सीकंड स्क्वायर थीटा को सीकंड स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा को टेंजेंट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें इनमें से हमारे पास कितनी रेशोज हैं जिनकी आइडेंटिटीज मौजूद है। सीकंड स्क्वायर थीटा की मौजूद है, ये सीकंड स्क्वायर थीटा के हमारे पास मौजूद है। कुछ सीकंड स्क्वायर थीटा की है, कुछ सीकंड स्क्वायर थीटा के लिए भी है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा के लिए है, हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा के लिए आइडेंटिटी नहीं है, निकाल सकते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना वो हमारे पास सिंप्लीफाई की हुई नहीं है। हमने अभी उसको वैसे टेंजेंट स्क्वायर थीटा की भी और कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन फिल वक्त जो हमारे पास मौजूद हैं जो जिनके बारे में हमें आइडिया है कि बेसिकली हमें ये तीन ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होती हैं। तो इन तीन के अलावा भी हम जो है ना वो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के जो है वो चक्कर में नहीं है, बल्कि हमारे पास जो मौजूद है हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सीकंड स्क्वायर थीटा की मौजूद है, कुछ सीकंड स्क्वायर थीटा की मौजूद है, तो इसलिए हमें कौन सी साइड कंसिडर करनी चाहिए, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमारे पास क्योंकि ये आइडेंटिटीज मौजूद है तो सीकंड स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस अब कोसेकंड स्क्वायर थीटा किस चीज़ की इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। बेहतर चीज़ होती है कि आप लोग साथ में जो आइडेंटिटी यूज़ किया उसका हवाला भी दे दें। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 से हो जाएगा कैंसिल, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी। एज यूजुअल अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी देखें लेफ्ट हैंड साइड ही कंसिडर करना पड़ेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो है ये हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है कि ईजी है, एफिशिएंट है हमारे लिए। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा के लिए ना कोई स्पेसिफिक हमारे पास आइडेंटिटी मौजूद नहीं है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या अब आगे देखिए काज है ना, तो मतलब इसको भी हमें काज साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये किस चीज़ की इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए हम इसका एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम ले लें इसका, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा एलसीएम में। अब साइन स्क्वायर थीटा अपने एलसीएम से हो जाएगा, कैंसिल पीछे रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अब साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो एलसीएम मौजूद ही नहीं है तो ये एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा भी इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए हम जो है ना थोड़ी अब डिफरेंट चीज़ जो है वो यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस को उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं इधर से साइन स्क्वायर थीटा की निकालूँ तो वो किस तरह आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट विच मीन्स दैट कि आप लोगों ने एक बेसिक आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज मजीद निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे भी देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की, ये भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर
थीटा। इसके नीचे आप लोग रख लें साइन स्क्वायर थीटा, इट्स अप टू यू, लेकिन आएगा ये एक के नीचे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ओवर साइन, जो बेसिकली खुद होते हैं वो किस चीज़ के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो कॉस ओवर साइन होता है वो होता है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के, लेकिन अगर इनके ऊपर स्क्वायर्स आ जाए तो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, विच मीन्स दैट। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने जो है वो अपनी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करना है। तो कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। इसके लिए एक आइडेंटिटी चेक करें तो आप लोगों के पास होता है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये किस चीज़ की इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखें आप लोगों के पास सीकेंट स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दें वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा से हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा, वन एज रिक्वायर्ड। हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी, तो एज रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन के लिए अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग के अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें या राइट हैंड साइड को, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेती हूँ। आप लोग राइट को कंसिडर करके भी सॉल्व कर लें, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ की इक्वल होता है। अब ऊपर जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया है इसमें हमने देखा है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू वन ज़ा टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब टू माइनस वन को लिखा जा सकता है, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब आप लोगों ने टू माइनस टू नहीं करना बल्कि टू माइनस वन करना है, क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ मौजूद है, रेशियो के साथ मौजूद है। टू माइनस वन वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम ये चीज़ प्रूव करनी थी, तो ये चीज़ प्रूव करनी थी, तो एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग क्या करेंगे, कंसिडर। अब क्योंकि ये साइन और कॉस में मौजूद है तो हमारे पास जिस साइड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी तो इस साइड को कंसिडर कर लें। कंसिडर राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल, देखिए इसको आप लोगों ने साइन कॉस में लेके जाना है, बिकॉज हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इसको साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर दें। वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किस चीज़ इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लें इधर। अब आप लोग फिलहाल ये जो नीचे वाली साइड है इसको स्किप कर दें, तो देखें तो ऊपर वाली साइड में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एलसीएम में, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब ऊपर वाली साइड को छोड़ दें और नीचे वाली साइड को जस्ट कंसिडर करें। ये जो साइड है आप लोगों के पास ये आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए आप लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये डबल ओवर आ रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, नीचे वाली साइड को क्या कर देंगे, आप लोग उल्टा देंगे। नीचे वाली साइड को जब आप लोग उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आ जाएगी। अब देखें कॉस स्क्वायर थीटा से हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, वन की इक्वल होती है। आप लोग अब इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखें तो आप लोगों को यही चीज़ चाहिए थी,
तो एज रिक्वायर्ड। अब आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किए। अगर आप लोगों को कोई इशू बनता है तो ज़रूर डिस्कस करें। आप लोगों की कन्फ्यूजन्स का ज़रूर जो है वो रिप्लाई दिया जाएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे अहेड। अल्लाह हाफिज़।